नाफेड आणि NCCF कडून आचारसंहितेचा भंग. निवडणूक काळात नाफेड आणि NCCF कडून 5 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीची घोषणा. सरकार 1000 कोटी रुपयांचा कांदा खरेदी करण्याची घोषणा. कांदा खरेदीसाठी ॲपची निर्मिती केली जाणार असून 3 दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये रोष असताना ही घोषणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप निर्माण होण्याची शक्यता. नाशिकमध्ये NCCF आणि नाफेडने पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली आहे. 1500 रुपये भाव मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असणार. नाफेड आणि NCCF कडे कांदा खरेदीची आकडेवारीच नसल्याचं धक्कादायक बाब समोर. शेतकऱ्यांना बैठकीला न बोलवता फेडरेशन संस्थांना आमंत्रण. नाफेड का वरिष्ठ अधिकारी इधर उपस्थित है, वो भी आपको बताएगा। NCCF की तरफ से हम इतना कहना चाहूँगी कि जो 5 लाख मेट्रिक टन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है रबी 24 में प्रोक्योरमेंट होगा, उसका 50% NCCF करेगा, 50% नाफेड करेगा। उसका जो खरीदारी अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमारा पोर्टल का जो तैयारी चल रहा है, नाफेड का जो तैयारी है उसके बारे में सुनील सिंह साहब अभी बताएंगे। NCCF के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी जारी किया है, उसका 7 वर्किंग डेज टाइम दिया गया है लोगों को उसमें अप्लाई करने के लिए। FPOs को, FPPOs को, पैक्स को, किसानों को और अन्य सोसाइटीज़, जो बड़े बड़े सोसाइटीज़, सबको हमने इनवाइट किया है। तो हमने फिलहाल शुरुआत में 1.5 लाख मेट्रिक टन के लिए ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। उसमें जितना सोसाइटीज़ हो, जो भी यहाँ पे महाराष्ट्र में हो, सब वेलकम है, दे कैन अप्लाई फॉर दैट। और 22 को हम खोलेंगे। हमारा ये क्राइटेरियन है, जो सबसे ज़्यादा हमें रिकवरी देगा, जो शॉर्टेज सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा किसानों को जोड़ेगा इस स्कीम में, उनको हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि 2410 का रेट पे कितना खरीदारी किया, वो फिगर्स हम दे देंगे। ये दोनों ब्रांच मैनेजर्स यहाँ पे बोले, वो बताएंगे। NCCF का 35,000 मेट्रिक टन 2410 का रेट पे हम लोगों ने खरीदारी किया है। उसका डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो अभी ये बैठे हैं, वो दे देगा। ठीक, फोन अगर वो नहीं उठाया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आगे से फोन उठाएंगे जी। 2410 रुपया का जो प्राइस था, वो जब उस प्राइस में हमने खरीदा तो आपका मार्केट रेट 20 से नीचे था। वो 17 था, वो 18 था, वो 19 था, तभी हम 24 में खरीदा है। आप कुछ अच्छा चीज भी देख लीजिए ना। और 35,000 मेट्रिक टन सिर्फ NCCF लिया और उतना ही नाफेड ने भी किया। एक बात ये है, वैसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन ऐसी बातें ना आए, इसी के लिए हम लोगों ने अपनी इस बात में DBT करने का प्रावधान किया है, जहाँ पर जो डायरेक्ट है NCCF तथा नाफेड से किसानों के खाते में सीधा हस्तांतरण होगा। पहली बार ये कितने देर में जाएंगे DBT, जो हमें क्वालिटी जब जमा होकर के स्टोर में जमा हो जाएगा, उसके 3 दिन के अंदर जाएगा। 3 दिन के अंदर, पहली बार। दूसरी बात जो आपने बात कही कि जैसे मैंने कहा कि हर क्वालिटी का प्याज खरीद करके उसका संग्रहण नहीं हो सकता, और जो खरीदी होती है हमारी दर, वो सामान्य बाजार दर से ऊपर होती है, आपको यह पता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं नासिक में हूँ, कोई है जी? मैं सरकारी खरीदी की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी खरीदी की बात कर रहा हूँ। मैं केवल एक चीज पे, किसी सरकारी खरीदी के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े वैल्यू का कोई है ऐसा आइटम? कहाँ पे होता है बताइए? सरकारी खरीदी
कौन से स्टेट में, कौन से जिले में होती है जी? सरकारी खरीदी की मैं बात करूं जनाब, सरकारी खरीदी की बात करता हूँ, तो यह मैं सामान्य ज्ञान के लिए आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से जो भारत सरकार इतनी बड़ी मात्रा में आपके यहाँ खरीदी करती आई है, और दूसरे प्रदेश के लोग यह हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि केवल महाराष्ट्र और तथा नासिक तथा इसके एडजॉइनिंग एरियाज में हम लोग इतनी बड़ी मात्रा में खरीदी करते हैं और उन्हें वो मौका नहीं मिलता। यह एक भेदभाव का आरोप हमारे में लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम इस इल्जाम को सहते हुए भी आज हम नासिक तथा नासिक के किसानों के लिए हम कितनी बड़ी मात्रा में खरीदी कर रहे हैं। आज जैसे नेगी साहब ने बताया, मैडम ने बताया, 5 लाख टन की खरीदी, जिसकी 98% की खरीदी आप महाराष्ट्र से करते हैं, और उस 98% में 90% की खरीदी केवल आप नासिक जिले से करते हैं। सीजन आजकल आया है, इलेक्शन स्वाभाविक रूप से इससे कोइंसाइड किया है। डजंट मीन दैट कि हम तो इसको प्रोपेगेट करना है। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर व्हिच वी हैव कम हियर। आपको मैंने शुरू में ही कहा था, स्पेसिफिकली आपको प्रेस ब्रीफिंग के लिए दिया है, हम प्रिपेयरनेस देखने आए थे। प्लस किसानों के जो आपने शायद टेक्नोलॉजी पे किसी बंधु ने क्वेश्चन किया, आप रिसर्च पूरा हुआ है। मैं बाग से जो साइंटिस्ट आए थे उनके साथ, जहाँ आपका कृषक है वहां जाकर हम बात करके आए हैं लगातार। लास्ट ईयर हमने 1200 मेट्रिक टन का जो इरेडिएट करके फिर का स्टोर किया था शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इसको बहुत कमर्शियल लेवल पे बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। उस संदर्भ में मैं साइंटिस्ट से मुखातिब होकर आया और उन्होंने कहा है कि हम हमारे लिए वो एक कैपेसिटी डेवलप करेंगे। हमको सिर्फ ऐसा वेयर हाउस ढूंढना है जहाँ उनके पैरामीटर्स के हिसाब से आप सारा पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं। तो हम उस प्रोसेस में लगातार काम करेंगे और आने वाले दिनों में ये आईटी इंटरवेंशन और जो भी रिसर्च के माध्यम से भी फसल में जो कमी आ सकती है, जिसका आपका रिट्रीवल या जो रिकवरी रेट होता है उसमें बढ़ोतरी करके इससे 2 फायदा होगा। एक तो आप उपभोक्ताओं को भी आपको ज्यादा मिलेगा और किसानों को भी उसका जो है ना मूल्य के रूप में, अधिक मूल्य के रूप में, बट इमीडिएट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे उस पर पास होगा।